शास्त्रियों का युग हो गया है। तो ये अनर्थ शास्त्रियों के युग में अगर अर्थशास्त्री को लोग याद करने का अगर कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो यह काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और मैं आयोजकों को उनके पुत्र हर्षवर्धन ठाकुर जी आयोजन करते रहे हैं और आज भी आयोजन उन्होंने किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज। मैं हूं पिनाकी झा। आज हम लोग प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। 13वीं पुण्यतिथि पर जिला के ही नहीं राज्य के कई मंत्री भी यहाँ पूर्व मंत्री उपस्थित रहे हैं और अभी हमारे पास MLC जी हैं। क्या कहेंगे आज प्रोफेसर जी का पुण्यतिथि? प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर राजनीतिक शुचिता के पर्याय थे और वह चूँकि एक महान अर्थशास्त्री थे, प्राध्यापक थे। ऐसे भी कोई जो शिक्षक होते हैं, एकमात्र पेशा शिक्षकों का है कि इस पेशे में जो भी आते हैं सभी को बुलंदियों पर देखना चाहते हैं। शिक्षक जो होते हैं वह किसी को भी, और लोग हैं वो सबको गिराना चाहते हैं कि वो खराब रहे, बुरा रहे, लेकिन शिक्षक ही ऐसा है कि निस्वार्थ भाव से अगर उसका विद्यार्थी अगर ऊंचाई पर पहुंच जाए तो इतने ही के लिए खुश है कि मेरा विद्यार्थी ऊंचाई पर, इतना कह के ही गौरवान्वित हो। तो चूँकि वो प्रोफेसर थे, शिक्षक थे, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर सर्व कल्याण की भावना थी और सभी को ऊंचाई और बुलंदियों पर देखने की भावना थी। दूसरी बात कि वह महान अर्थशास्त्री थे और जो अर्थशास्त्री होते हैं वह पूरे समाज को, किसी भी देश को अगर मजबूत बनाना है तो उसको एक अच्छे अर्थशास्त्री उसको मजबूत बना सकते हैं। आज देखिए, अभी हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। वही एक महान अर्थशास्त्री थे और उन्होंने जो काम किया था देश के लिए तो उसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। और ये लोग जो काम करते हैं तो कभी दिखावा नहीं करते हैं। अर्थशास्त्रियों की एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो दिखावा नहीं करते हैं और वह ऐसा कर जाते हैं। तो एक महान अर्थशास्त्री, एक महान राजनेता थे और कांटी के थे। एक राजनीतिक शुचिता जो है ऐसी कूट कर भरी थी, कभी कोई नहीं कर सकता, किसी प्रकार का कोई सवाल उनके व्यक्तित्व पर कभी कोई खड़ा नहीं कर सकता है। तो ऐसे महान व्यक्ति की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए थे और इसमें शहर के मुजफ्फरपुर जिले के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। शंभू शरण ठाकुर जी को याद करके उनके आदर्शों को समाज के बीच पहुंचाने की आवश्यकता है और उनके आदर्शों पर लोग चलें, फिर से राजनीतिक शुचिता कायम हो। आज अर्थशास्त्रियों का युग तो राजनीति में लोगों ने रहने नहीं दिया, अब तो अनर्थ शास्त्रियों का युग हो गया है। तो ये अनर्थ शास्त्रियों के युग में अगर अर्थशास्त्री को लोग याद करने का अगर कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो यह काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और मैं आयोजकों को उनके पुत्र हर्षवर्धन ठाकुर जी आयोजन करते रहे हैं और आज भी आयोजन उन्होंने किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कम से कम इसी बहाने जब अच्छे लोगों को कोई याद करे, अच्छे व्यक्ति को याद करने से व्यक्तित्व अच्छा होता है, विचार अच्छा होता है। अच्छे लोगों को स्मरण करने के लिए उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा, उनको भी धन्यवाद है और जितने लोग आए सभी लोगों को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। पर उपस्थित हैं शंभू बाबू हमारे समाज मुजफ्फरपुर के ऐसे व्यक्तित्व का आज श्रद्धांजलि सभा था। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक काम किए और आवास बोर्ड में भी रह करके उन्होंने बहुत लोगों को घर देने का काम किया है। अर्थशास्त्री थे, काफ़ी वैचारिक स्थिति उनकी मजबूत थी, इसलिए आज सभी समाज के लोग हर साल एकत्रित होकर के उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनके बातों को, उनके कामों को, उनके कृतित्व को प्रसार करते हैं। हम लोगों ने भी आज कहा है कि उनकी एक मूर्ति इस पोखर पर लगाया जाए, ब्रह्मपुरा पोखर पर। हाँ, ब्रह्मपुरा पोखर पर। और लोगों ने भी उनके सभी समाज के अग्रणी लोग भूमिका निभाए हैं। उनके बारे में एक पुस्तक बनाने की योजना बनी है। हम समझते हैं कि उसके लिए कमेटी बना करके इस काम को कराया जाएगा। तो जो हमारे ऐसे व्यक्तित्व के लोग हुए हैं उनके बारे में अगला जनरेशन जो है या यही जनरेशन के बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनको इस ज्ञानवर्धन हो और समाज कैसे आगे बढ़ा है और कैसे बढ़ेगा, इस काम को लोग आगे उनके शिक्षा से ग्रहण करके आगे बढ़ावे। हरिंदर जी ने भी इस बात को रखा है और यह अच्छी बात है जिसको कार्यान्वित होना चाहिए। आज मेरे पिताजी की 13वीं पुण्यतिथि है
और मैं क्या कहूँ, आज तो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का भी दिन है और खुशी का दिन ये है जो आज मेरे पिताजी को याद करने के लिए इतनी भारी तादाद में सभी समुदाय, सभी जातियों के लोग उपस्थित हुए और कई गणमान्य मंत्री, कई गणमान्य विधायक और कई पूर्व सांसद लोग भी उपस्थित हुए हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो मेरे पिताजी सर्व समाज को लेकर के चलने का काम करते थे और उनकी विशेष चिंता थी, क्योंकि वो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्होंने कई कॉलेजों को खुलवाने का काम किया, कई महाविद्यालयों को भी खुलवाया, जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके आज बहुत बड़े मुकाम पर हैं। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की और पटना शहर का जो कंकरबाग जो कॉलोनी है, उन्हीं के दौर में कंकरबाग का परिकल्पना किया गया था और वो उसको बसाया गया था। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने सभी समाज के लोगों को एक नज़र से देखा और सारे समाज को यही संदेश दिया जो मिलजुल करके रहना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मना रहे हैं देखिए, शंभू बाबू के आज हमारे कांटी की माटी के लाल प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर महान अर्थशास्त्री और उनकी 13वीं पुण्यतिथि थी। हम लोगों के कांटी को विशिष्ट पहचान दिलाने वाले प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर थे और जब तक यह संसार है, जब तक हम लोग हैं, जब तक कांटी की आवाम जनता है, तब तक शंभू बाबू को अपने हृदय में रखेगी और ख़ासतौर से उनके परिवार को, उनके पुत्र को, उनके पुत्री को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को बुलाकर